जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 2024 7 जुलाई, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके विषय में मैं कहानी सुनाऊंगी और कैसे भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पे विराजित हुए, कैसे उनकी स्थापना हुई, यह सारी कथा आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और विशाल जगन्नाथ के विषय में, रथ यात्रा के विषय में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ देने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी और जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए। वैसे तो मेरी वीडियो 5 से 7 मिनट की होती है, लेकिन कभी कभी वीडियो बड़ी भी हो जाए तो पूरी देखिएगा। कहानी है भगवान जगन्नाथ की, कैसे भगवान जगन्नाथ वहाँ पे विराजित हुए और भगवान रथ यात्रा के विषय में कुछ जानकारियाँ हैं। तो इस तरीके से कुछ जानकारियाँ आज मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म का सबसे अनोखा और बहुत ही विशाल पर्व माना जाता है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पूरी उड़ीसा में हर साल यह महापर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में यह त्योहार में से सबसे बड़ा विशाल त्योहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर नहीं जाते। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ स्वयं ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर आते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा पर्व होता है। आषाढ़ शुक्ल की पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ पुरी में यह आरंभ होती है और यह त्योहार जुलाई माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। 2024 में रथ यात्रा 7 जुलाई को होगी। जगन्नाथपुरी हिंदू सांस्कृतिक धाम में से एक धाम माना जाता है। भगवान विष्णु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ माता गुड़िचा के मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ और सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र के लिए अलग अलग रथ तैयार किया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ को सिंह द्वार पर लगाया जाता है और इसके बाद मंदिर की मूर्तियों को स्नान के बाद श्रृंगार कराया जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रथों को मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, जहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। भगवान अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके माँ गुड़िचा के मंदिर जाते हैं। पुरी में यह तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। 10 पालिया की पूर्व रियासत से लकड़ी मंगवाई जाती है। हर साल यह 3 ऊंचे रथ के निर्माण होते हैं। प्रत्येक रथ 40 फीट की ऊंचाई का होता है, लगभग 1 मंजिल की इमारत की ऊंचाई के बराबर होता है। कलाकार पहले से ही जो कि विशाल पहिए की शुरुआत करते हैं। रथ में 40 पहिए लगाए जाते हैं। अब जाने इसका इतिहास क्या है। तो फ्रेंड्स, भगवान जगन्नाथ वहाँ कैसे विराजित हुए हैं, बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। तो इतिहास पूरा सुनिएगा, कहानी पूरी सुनिएगा, आप भी भाव विभोर हो उठेंगे इस कहानी को सुनकर। तो भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति एक दिलचस्प कहानी है। एक राज्य में एक इंद्रधुम्न नाम के राजा राज किया करते थे, मध्य भारत पर शासन किया करते थे। वह भगवान विष्णु के बड़े ही अनन्य भक्त थे और उनके दर्शन की प्रबल इच्छा रखते थे। एक दिन एक भ्रमणशील जो कि
उनके दरबार में भिक्षुक आया और उन्होंने बताया कि विष्णु अपने असली रूप में नीलमाधव के रूप में उड़ीसा में अवतरित हुए हैं। और राजा को जब यह तुरंत पता चला कि नीलमाधव जो कि उड़ीसा में अवतरित हैं, तो उन्होंने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को नीलमाधव की तलाश में उड़ीसा जाने का आदेश दिया। लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद भी विद्यापति उड़ीसा पहुँचे। वहाँ उन्होंने आदिवासी सरदार विश्वासु गुप्ता से उन्होंने मिले और उन्होंने विश्वासु गुप्ता नीलमाधव की सुरक्षा किया करते थे। उन्होंने विश्वासु के कार्यस्थल पर देखने के लिए उन्होंने नीलमाधव के दर्शन करने की अनुरोध की, लेकिन आदिवासी सरदार ने मना कर दिया। विद्यापति वहीं गांव में रहने लगे और आखिरकार उन्हें विश्वासु के पुत्री से प्रेम हो गया और उन्होंने उनकी पुत्री से विवाह रचा लिया। अब नीलमाधव की इच्छा के लिए उन्होंने अपने ससुर से कहें और उन्हें मनाने लगे। उनके ससुर आदिवासी सरदार मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने शर्त मान ली। अब विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर नीलमाधव तक ले जाया गया। विद्यापति ने कहीं रास्ता ना भूल जाऊं अपने राजा को बताने के लिए, तो क्या बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे आंखों में पट्टी बांध दी है। तो विद्यापति ने अपने हाथों में सरसों के कुछ दाने ले लिए और पूरे रास्ते उस दाने को बिखेरते हुए गए, जिससे कि नीलमाधव तक दोबारा जाने का रास्ता उनको मिल जाए। अब वह नीलमाधव के जैसे ही दर्शन किया विद्यापति ने, तो वो एकदम से मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। उन्हें देखकर अपनी सुध बुध ही खो बैठे। अब वह राजा को विद्यापति आकर बताए नीलमाधव के विषय में। तब राजा उड़ीसा चले गए थे। अब राजा उनके जब नीलमाधव के दर्शन के लिए राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुँचे, तो नीलमाधव वहाँ से गायब हो गए थे। राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने नीलमाधव के दर्शन नहीं किए। लेकिन एक रात राजा को नीलमाधव ने स्वप्न दिया, उसे जो कि पुरी जाना होगा और समुद्र की लहरों में तैरती हुई लकड़ी की लठ को किनारे लाना होगा। और राजा की आज्ञा, जो कि नीलमाधव ने जो भी सपना दिया था, राजा ने वही आज्ञा का पालन किया और पुरी तट पर जो कि राजा पहुँचे, उन्हें एक लठ तैरता हुआ मिला। वह लठ को राजा अपने महल में ले आए। लठ बहुत ही कठोर था और सख्त था, इसे काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। कोई भी कारीगर इसे काट कर मूर्ति तैयार नहीं कर पा रहा था, छाट काट नहीं कर पा रहा था। तब जो कि बहुत ही परेशानी होने लगी। तभी देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी एक बूढ़े के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा से एक शर्त रखी कि ये मूर्ति जब तक मैं बनाऊंगा, उन्हें कोई 21 दिनों तक परेशान नहीं करेगा। मैं एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा और इस दरवाजे को कोई भी नहीं खोलेगा। 21 दिनों तक राजा सहमत हो गए, लेकिन 15 दिनों के बाद रानी धैर्यशील हो गई, उनका धैर्य खो गया। रानी ने राजा को आग्रह की कि मुझे देखना है कि मूर्ति कितनी बनी है। राजा ने मना किया, लेकिन रानी जब जिद करने लगी तो राजा रानी की जिद में आकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। राजा जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो कि विश्वकर्मा जी वहां से गायब हो गए और मूर्ति अधूरी ही रह गई। इस
मूर्ति पूर्ण रूप से नहीं बनी थी, तभी आज भी मूर्ति के हाथ नहीं हैं। तो यह थी भगवान जगन्नाथ किस तरीके से, जो कि पुरी में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई, किस राजा ने की। और आज भी कहते हैं कि हर 19 साल में, जो कि ये लकड़ी की मूर्तियां हैं तो सड़ जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो हर 19 साल में यह मूर्तियों को पुनः दूसरी लकड़ियों से निर्माणित किया जाता है। और भगवान जगन्नाथ के अंदर जो आज भी दिल है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तो उनका पूरा शरीर जल गया था, लेकिन उनका दिल नहीं जला था। तभी भगवान श्री कृष्ण के दिल को, जो कि समुद्र में बहा दिया गया था, प्रवाहित कर दिया गया था, वह दिल समुद्र से जो कि पुरी उड़ीसा में पहुंचा, तो वह दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में फिट किया गया है। और कहते हैं जब भी मूर्तियां दूसरी बनाई जाती है तो भगवान जगन्नाथ का वह दिल उनके उसी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और जब 19 सालों के बाद यह कार्य किया जाता है तो पूरे उड़ीसा शहर में एक कर्फ्यू होता है, और जिस समय यह किया जाता है तो वहाँ की लाइटें बंद होती हैं, और जो मेन पंडित के द्वारा यह कार्य किया जाता है उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, हाथ में ग्लव्स बांधा जाता है। किसी ने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि हाथ से ऐसा पता चलता है कि जैसे कुछ चीज़ धड़क रहा हो, लेकिन उनको देखने की आदेश नहीं है। वो अगर कोई भी ये चीज़ें देख लेगा तो शायद उसका जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, यह थी आज जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में एक दिलचस्प कहानी कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पर विराजित हुए, किस तरीके से हमने वहाँ के रथ की और सारी आप सभी को जानकारियाँ दी। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।